हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की फिल्म लाइफ ऑफ पाई मूवी के बिहाइंड द सीन और इस मूवी की मेकिंग से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सोच कर देखिए, एक दिन सुबह आपकी आंखें खुलती हैं और आप देखते हैं कि हर जगह मौत घूम रही है। वहाँ आपके जैसा दूर दूर तक कोई भी नहीं है, लेकिन जिसके साथ आप हो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है और आपका सबसे बड़ा साथी भी। ये कहानी है उस हिम्मत की जो तूफान से टकराती है, जहाँ इमेजिनेशन और रियलिटी एक दूसरे का हाथ मिलाते हैं। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक सफर था, एक ऐसा सफर जिसमें एक लड़का है, एक टाइगर और एक सस्पेंस की कहानी के आखिरी मोड़ तक या तो जिंदगी जीतेगी या सिर्फ यादें रह जाएंगी। और इसके साथ ही इस वीडियो के थ्रू आप जानेंगे कि बोर्ड पर दिखने वाले सभी जानवरों में कितने रियल थे और कितनों को सीजीआई से क्रिएट किया गया। कैसे क्रिएट किया गया इतने बड़े ओशन को जिसमें इतने ऊंचे ऊंचे वेव्स और तूफानों को दिखाना था। जो रियल एनिमल थे उनके साथ कैसे बॉन्डिंग बनाकर शूट किया गया। यंग पाई के रोल के लिए किस फेमस एक्टर को कास्ट करने का सजेशन दिया जा रहा था। नॉवेल को सिनेमैटिक के अलावा और किस आर्ट फॉर्म में प्रेजेंट किया गया और टोबी मैगवायर ने कौन सा रोल प्ले किया जिसको शूट करने के बाद डायरेक्टर ने उसे किसी और एक्टर के साथ रिप्लेस कर दिया। इस मूवी को रिलीज किया गया था 21 नवंबर 2012 को, जिसे डायरेक्ट किया था एंग ली ने, जिन्होंने इससे पहले ब्रोकबैक माउंटेन, हल्क, टॉकिंग वुडस्टॉक और जेमिनी मैन जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। इस मूवी का बजट रखा गया था 12 करोड़ यूएस डॉलर और इसने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ यूएस डॉलर का बिजनेस किया था और ये उस साल हाईएस्ट ग्रॉसिंग की रेस में 11वें नंबर पे थी। 2012 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली टॉप 4 मूवीज थी द एवेंजर्स, स्काईफॉल, द डार्क नाइट राइजेस और द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी। इस मूवी को फॉक्स प्रोडक्शन हाउस के अंडर में रिलीज किया गया था और इसकी पॉपुलैरिटी को देखकर इसे 7.9 IMDb रेटिंग मिली हुई है। और अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। लाइफ ऑफ पाई मूवी की स्टोरी कोई रियल इमेजिनेशन नहीं है, ये एक अडॉप्शन है यान मार्टिन की नॉवेल लाइफ ऑफ पाई से, जिसे 2001 में पब्लिश किया गया। और जब ये बुक पब्लिश हुई तो इसने सबको हिला कर रख दिया, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंग ये बुक 2001 की सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेलिंग बुक में से एक थी और इसके साथ ही इसे 2002 में मैन बुकर प्राइज का अवार्ड भी मिला। लेकिन जब ये नॉवल फिल्म मेकर्स के हाथों में पड़ी तो दुनिया भर की फिल्म मेकर्स ने एक ही बात बोली कि इस पर फिल्म बनाना नामुमकिन है, इट्स अनफिल्मेबल, क्योंकि कई फिल्म मेकर्स के अकॉर्डिंग ये बुक बहुत ही स्पिरिचुअल, अनरियल और स्क्रीन के लिए बड़ी थी। फिर कुछ सालों के बाद एंट्री होती है एंग ली की, जिन्होंने इस इम्पॉसिबल को सिनेमैटिक मैजिक में बदल दिया। एंग ली ने कहा कि अगर कहानी दिल तक जाती है तो उसे दिखाना मुश्किल नहीं, बहुत जरूरी है। और आज लाइफ ऑफ पाई एक एडॉप्शन नहीं, एक मिसाल है। सोचो जरा, एक ऐसा समुंदर जिसकी हर लेयर स्क्रिप्टेड हो और हर वेव डायरेक्टर के एक्शन के कहने पर उठती हो। ओशन वाले सभी सीन्स को किसी रियल समुंदर में नहीं बल्कि एक बड़े से टैंक में शूट किया गया था। इस अनरियलिस्टिक ओशन को बनाने के लिए मेकर्स ने ताइवान में स्पेशली एक 1.7 मिलियन गैलन का पानी का टैंक बनवाया और इसी टैंक में मेकर्स ने ओशन के काम वाटर और बड़े बड़े तूफानों को क्रिएट किया, जिसमें आसमान का रिफ्लेक्शन भी केयरफुली रिक्रिएट किया गया। एंग ली ने कहा कि मैं ओशन को सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं बल्कि एक कैरेक्टर बनाना चाहता हूँ जो पाई के इमोशन के साथ जाए और बदले। और डिजिटल स्काई ने मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाई जहाँ रियलिटी और इमेजिनेशन का फर्क ही खत्म हो गया और हमने वो कहानी देखी जो समुद्र की गहराइयों से उतरकर सीधा दिल में उतर गई। ये कहानी है समुद्र के बीच की, जहाँ सर्वाइवल और दोस्ती का रिश्ता बनता है और इसी इमेजिनेशन को स्क्रीन पर उतारा भी गया। लेकिन इस इमेजिनेशन में सबसे बड़ा ट्विस्ट था रिचर्ड पार्कर, जो असली में था भी और नहीं भी। मीन टू से वो रियल में तो नहीं था, लेकिन उसके ना होने का एहसास बिल्कुल भी नहीं हुआ और मूवी का मैजिक यहीं से शुरू होता है। रिचर्ड पार्कर को मोस्टली सीजीआई से बनाया गया था, लेकिन इसकी हर वॉक, हर लुक और हर रॉर में इतनी जान डाल दी गई कि लोग कंफ्यूज हो गए कि ये रियल है या बनावटी। एंग ली ने कहा था कि मैं चाहता हूँ एक ऐसा टाइगर जो स्क्रीन से निकलकर तुम्हारी रूह तक पहुंचे। और इस तरह के बेहतरीन विजुअल्स के लिए 600 से भी ज्यादा वीएफएक्स आर्टिस्ट ने मिलकर इस वर्चुअल एनिमल को इतना रियल बनाया कि जब रिचर्ड पार्कर करीब आता है तो लगता है कि आप भी उसी बोट पर हो, उसी डर और साइलेंस के साथ। तभी तो जब फिल्म खत्म होती है तो आप सिर्फ पाई को नहीं, उस टाइगर को भी याद रखते हैं जो कभी था ही नहीं, फिर भी कहानी का सबसे गहरा हिस्सा बन गया। एक ग्लोबल फिल्म, एक हॉलीवुड डायरेक्टर और एक ऐसा रोल जिसमें इमोशनल डेप्थ, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और स्पिरिचुअल जर्नी जैसा सब कुछ था। पर क्या आप जानते हैं कि पाई का रोल करने वाले सूरज शर्मा ने इससे पहले कभी एक्टिंग ही नहीं की थी। ये उनकी पहली डेब्यू मूवी थी। यंग पाई के रोल के लिए 3000 से भी ज्यादा ऑडिशन लिए गए।
हर कैंडिडेट का टेस्ट हुआ, जिसमें उनके एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, फियर, साइलेंस और होप सब देखा गया। लेकिन एंग ली को उनका पाई नहीं मिला। और एक दिन जब सूरज शर्मा अपने भाई के साथ ऑडिशन सेट पे पहुंचे तो डायरेक्टर एंग ली ने तुरंत सूरज शर्मा को देखकर कहा, ये है मेरा पाई। उनके पास ना कोई एक्टिंग स्कूल का सर्टिफिकेट था और ना ही कोई कैमरे का एक्सपीरियंस। फनी बात यह है कि पाई के रोल के लिए वो नहीं बल्कि उनके भाई ऑडिशन देने गए थे। सूरज सिर्फ उनके साथ एज अ सपोर्ट के लिए गए और वहाँ एंग ली ने उनको देखा और देखते ही बोला, देयर इज समथिंग रियल इन हिज आईज। एंग ली ने सूरज की आंखों में उस पाई को देखा क्योंकि उनकी आंखों में वो इनोसेंस और क्यूरियोसिटी साफ साफ नजर आ रही थी। सूरज ने न सिर्फ ओशन के साथ तालमेल बिठाया बल्कि रिचर्ड पार्कर जैसे खौफनाक टाइगर के सामने भी अपना इमोशनली रॉ और रियल परफॉर्मेंस दिया, वो भी बिना किसी स्टंट डबल के। एक नॉन एक्टर जब दुनिया के सबसे आइकॉनिक सीक्वल का हिस्सा बन जाए तो वो सिर्फ उसकी अच्छी किस्मत है। लेकिन सूरज ने सिर्फ किस्मत का सहारा नहीं लिया, उन्होंने अपने ऊपर भी काम किया, जिसमें उन्होंने स्विमिंग और डीप ओशन डाइविंग सीखी और अपने फिजिकल लुक को भी मैनेज किया। इसी वजह से सूरज शर्मा ने लाइफ ऑफ पाई को सिर्फ जिया नहीं बल्कि उसमें जान डाल दी। ड्यूरिंग सर्वाइवल सीन आपने देखा होगा एक छोटी सी लाइफ बोट जिसमें एक लड़का है और उसके साथ एक टाइगर, एक जेब्रा, एक ओरेंगटन और एक हंगरी हाइना भी, और ये सब मिलकर अपनी जान बचा रहे हैं एक दूसरे से। देखने में लगता है कि ये सब कंप्यूटर से बनाए गए होंगे, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। लाइफ ऑफ पाई में जहाँ तक सीजीआई का कमाल था, वहीं दूसरी तरफ कुछ सीन्स में रियल एनिमल को भी यूज किया गया, जिसमें रिचर्ड पार्कर के लिए मूवी के कुछ सीन में रियल टाइगर को यूज किया गया जो बंगाल टाइगर की ब्रीड का था, क्योंकि एक रियल टाइगर के ग्लांस, आंखों का फोकस और उसका स्लो वॉक, ये सब एक नेचुरल और अनप्रेडिक्टेबल लगता है, जो सीजीआई के थ्रू जनरेट करने में अननेचुरल सा लग रहा था। और इसके साथ रियल ओरेंगटन को भी यूज किया गया, लेकिन उसके शॉट्स को अलग से रिकॉर्ड किया गया जिसे बाद में सीजीआई के थ्रू मर्ज कर दिया गया। प्लान तो रियल हाइना को भी लेने का था, लेकिन ये थोड़ा एग्रेसिव नेचर के होते हैं, जिस वजह से इन्हें सीजीआई से क्रिएट करना ज्यादा इजी रहा। और जितने भी रियल एनिमल को यूज किया गया उन्हें हाईली ट्रेंड, एक्सपीरियंस और फुल सेफ्टी के साथ, और डायरेक्टर एंग ली ने इन सभी रियल मोमेंट्स को केयरफुली फ्रेम किया, जहां एक्टर और जानवर के बीच का टेंशन भी रियल था और कनेक्शन भी। लाइफ ऑफ पाई ने दिखाया कि टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन कभी कभी नेचर का असली मैजिक भी अनबीटेबल होता है। बात करते हैं मूवी की कास्टिंग की, तो कितनों को इस मूवी के लिए सिलेक्ट किया गया और किसके सीन शूट होने के बाद कट कर दिए गए। पहले बात करते हैं यंग पाई की। तो पाई के रोल के लिए एंग ली किसी पॉपुलर फेस को कास्ट करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो मूवी को फ्रेश और रियलिस्टिक फील देने की कोशिश में थे। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्लम डॉग मिलियनेयर फेम देव पटेल का नाम अनऑफिशियली कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन उन्हें इस मूवी में कास्ट नहीं किया क्योंकि वो भी एक नोन और फेमस एक्टर हैं। देन एंट्री होती है सूरज शर्मा की, जो सबसे बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि सूरज शर्मा जिन्होंने यंग पाई का रोल किया वो पहले कभी एक्टर थे ही नहीं और ना ही उन्होंने कभी एक्टिंग की थी, लेकिन उनकी फेशियल एक्सप्रेशन और उनकी आंखों ने डायरेक्टर का दिल जीत लिया। फिर बारी आती है स्पाइडरमैन फेम टोबी मैगवायर की, जिन्हें ओरिजिनली कास्ट किया गया राइटर इंटरव्यूअर के रोल के लिए, जिसे पाई अपनी स्टोरी बताते हैं। लेकिन एंग ली ने बाद में उनका रोल रीशूट कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि लोगों का फोकस स्टोरी से ज्यादा उन पर रहेगा। थर्ड बारी आती है अडल्ट पाई की, और इस कैरेक्टर के लिए चाहिए था एक ऐसा एक्टर जिसमें डेप्थ, पेन और एक साइलेंट पावर हो, जिसे इरफान खान ने प्ले किया था। मेकर्स ने इरफान खान के अलावा किसी और को अडल्ट पाई के रोल के लिए अप्रोच भी नहीं किया। डायरेक्टर ने उनकी प्रीवियस मूवी के कई सीन देखे और वो उन सीन्स को देखने के बाद इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने तुरंत इरफान खान को इस मूवी के लिए कास्ट कर लिया। ना उनका कोई ऑडिशन लिया और ना ही उन्होंने अपने कोई थॉट प्रेजेंट किए, और इरफान खान ने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी कि मूवी रिलीज होने के बाद हॉलीवुड क्रिटिक्स ने भी इरफान खान की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया और उनकी परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करते हुए बोला, दिस इज अ रियल एक्टर एंड ही इज अ रेयर एग्जाम्पल ऑफ पेन रैप्ड इन पीस। लाइफ ऑफ पाई का बेस था यान मार्टिन का अवार्ड विनिंग नॉवेल, एक लेयर्ड, थॉटफुल, प्रोवोकिंग और डीपली स्पिरिचुअल जर्नी। लेकिन जब इस कहानी ने सिनेमा का रूप लिया तो कुछ चीजें बदल गईं। लेकिन इन्हीं चेंजेस ने इस फिल्म को और इंगेजिंग और कहानी को और सिनेमैटिक बना दिया। नॉवेल में स्टोरी पाई के खुद के पर्सपेक्टिव से ज्यादा डीपली लिखी गई है, जिसमें उसके इनर थॉट्स, फियर और बिलीफ ज्यादा डिटेल्ड है। मूवी में इन चीजों को विजुअली और इमोशनली एक्सप्रेशन के थ्रू दिखाया गया है, और इसके साथ नॉवेल में पाई के मल्टीपल रिलीजन, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी को काफी डिटेल्ड तरीके से एक्सप्लोर किया गया है। लेकिन मूवी में ज्यादा फोकस सर्वाइवल और विजुअल स्टोरी टेलिंग पर रखा गया। एंग ली ने कहा था कि मैं किताब की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर यह फिल्म उसी कहानी का नया वर्जन है। लाइफ ऑफ पाई मूवी ने सिर्फ दिल नहीं जीते बल्कि ऑस्कर में भी धमाका कर दिया। इस फिल्म ने 4 कैटेगरी अवार्ड अपने नाम किए, जिसमें सबसे बड़ा अवार्ड था बेस्ट डायरेक्टर का, जो गया विजनरी फिल्म मेकर एंग ली को। और इसके साथ ही ये फिल्म टोटल 11 कैटेगरी में नॉमिनेट भी हुई, जिसमें बेस्ट पिक्चर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर
और बेस्ट विजुअल इफेक्ट जैसी कैटेगरी भी शामिल थी। हर कैटेगरी में लाइफ ऑफ पाई ने एक बात साबित कर दी कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक जर्नी है, जहां विजुअल्स आपकी सांसें ले जाती हैं और इमोशंस दिल को छू जाता है। ये मूवी स्क्रीन पर चलती हुई कहानी नहीं बल्कि एक विजुअल एक्सपीरियंस था जो आंखों से ज्यादा दिल को महसूस हुआ, जिसमें मूवी के कुछ सीन देखने में बिल्कुल रियल लगते हैं लेकिन उन्हें बनाया गया वीएफएक्स और सीजीआई की हेल्प से। जैसे पाई जब उस फ्लोटिंग आइलैंड पर पहुंचता है जहां हर जगह सिर्फ मार्केट्स थे, वो आइलैंड असली नहीं था, उसे पूरी तरह से सीजीआई से बनाया गया था। सारे पेड़, पत्थर और मार्केट्स, इन सबको एक डिजिटल कैनवास में पेंट करके रियल बनाया गया। बात करें अंडर वाटर सीन की, जहां पाई पानी के नीचे लहरता हुआ दिखाई देता है। इस सीन को शूट करने के लिए एक बड़े से ग्लास के अंदर पाई को बिठाकर ओशन की बड़ी बड़ी लहरों को क्रिएट किया गया, जिसे बाद में सीजीआई की हेल्प से मर्ज कर दिया। मूवी की सक्सेस के बाद मेकर्स ने इस नॉवल को एक और आर्ट फॉर्म में प्रेजेंट किया, जो थिएटर के थीम पर बेस्ड एक पपेट शो था, जिसे ऑफिशियली 2 दिसंबर 2021 को लंदन में प्रेजेंट किया गया, जो ऑडियंस के लिए एक नया एक्सपीरियंस बना। स्टेज पर प्रोजेक्शन, लाइटिंग और साउंड का ऐसा जादू छाया कि समुंदर, तूफान और लाइफ बोट सब असली लगने लगे, जैसे आप खुद उस सफर में हो। और मेकर्स ने टाइगर के पपेट को फोम, फाइबर और वुड के फ्रेम से रेडी किया, जिसको चलाने के लिए 3 आर्टिस्ट लगे थे। और इन तीनों आर्टिस्टों ने टाइगर को इतने परफेक्ट सिंक में मूव कराया कि उसका सांस लेना, चलना और आंखों का घूरना सब कुछ रियल लग रहा था, जैसे रिचर्ड पार्कर खुद स्टेज पर आ गया हो और ऑडियंस भूल ही गई कि वो टाइगर एक पपेट है, ना कि रियल टाइगर। और इस शो ने 2022 में 5 ऑलिवर अवार्ड अपने नाम किए, जो थिएटर की दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड है। और सबसे खास बात, रिचर्ड पार्कर के पपेट को चलाने वाले आर्टिस्टों को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड, जो हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि एक कैरेक्टर के लिए 3 लोगों को एक्टिंग अवार्ड मिला। तो आपको ये मूवी कैसी लगी थी और आपको इस मूवी का कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट पसंद आया, प्लीज हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको आगे अपनी मनपसंद मूवी का इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर करिए। मैं उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।